दोस्तों, डेयरी मिल्क कैडबरी दुनिया की पसंदीदा चॉकलेट में से एक है। हम सब शायद इसको कभी ना कभी खा चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेयरी मिल्क की कहानी बताऊंगी और आपको डेयरी मिल्क की फैक्ट्री की तरफ भी लेकर चलूंगी, जहां ये चॉकलेट बनाई जाती है। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले हमारे चैनल अदील वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, डेयरी मिल्क की कहानी 1824 में शुरू हुई थी। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में एक आदमी जॉन कैंडोरिया रहता था। यहाँ इसका एक ग्रोसरी स्टोर था। उस दौर में इंग्लैंड में लोगों को अल्कोहल की लत लग चुकी थी। लोगों की सेहत बहुत खराब हो रही थी। इसलिए जॉन ने सोचा कि एक ऐसी चीज बनाई जाए जो लोगों को अल्कोहल से दूर कर दे। दोस्तों, इसलिए इसने एक चॉकलेट ड्रिंक इजाद की जो कि देखते ही देखते बहुत मशहूर होगी। 7 साल के बाद 1831 में जॉन ने सोचा कि एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई जाए, जहां इसने ये चॉकलेट ड्रिंक को बनाकर पूरे इंग्लैंड में बेचना शुरू हो गया। कुछ साल के बाद ही जॉन ने 16 किस्म की मुख्तलिफ चॉकलेट ड्रिंक बनाकर बेच रहा था और अब इसने अपने भाई के साथ मिलकर बर्मिंघम में एक ऐसी ही नई फैक्ट्री भी बना ली। लेकिन दोस्तों, 1905 वो साल था जब डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स बनना शुरू हो गई थी। ये चॉकलेट बर्मिंघम में बनी थी, जहां फैमिली कैडबरी के जॉर्जे कैडबरी ने अपनी डेयरी मिल्क चॉकलेट बनाई थी। इसने इस चॉकलेट में दूध को ज्यादा इस्तेमाल किया था। ये आइडिया बहुत मशहूर हो गया और देखते ही देखते डेयरी मिल्क चॉकलेट पूरे इंग्लैंड में लोग शौक से खाने लगे। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डेयरी मिल्क के रैपर का रंग पर्पल क्यों होता है। बर्तानिया की मलका क्वीन विक्टोरियन मलका पर्पल कलर को बहुत पसंद करती थी। दोस्तों, अब चलते हैं डेयरी मिल्क की फैक्ट्री की तरफ और इनका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। दोस्तों, चॉकलेट्स को कोको बीन से बनाया जाता है। डेयरी मिल्क कैडबरी बनाने के लिए अफ्रीकन मुल्क खाना से कोको बीन मंगवाए जाते हैं। खाना कोको बीन प्रोड्यूस करने के लिए काफी मशहूर है। ये जमीन ही कोको बीन को उनके लिए शेल से निकाला जाता है। इन बीन को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद कोको बीन्स को इंग्लैंड में पहुंचा दिया जाता है। इंग्लैंड में कैडबरी की बहुत बड़ी फैक्ट्री मौजूद है। ये जो फैक्ट्री में आप पाइप्स देख रहे हैं, इसके अंदर से चॉकलेट बहती है। इस फैक्ट्री में हर दिन 500 टन चॉकलेट बनाई जा सकती है। इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में कैडबरी का एक बहुत बड़ा हाउसवेयर भी मौजूद है, जो कि 7 मंजिला है। इसी फैक्ट्री में इन कोको बीन्स को सबसे पहले साफ कर लिया जाता है। साफ करने के बाद इन बीन्स को भूनने यानी रोस्ट करने की बारी आती है। दोस्तों, तीसरा स्टेप इन रोस्टेड कोको बीन्स को ड्राइंग करना होता है। इन बीन्स को एक मशीन में ड्राइंग करके इनका पाउडर बना लिया जाता है। अब फैक्ट्री में कोको बीन्स का पाउडर मौजूद होता है, लेकिन चॉकलेट्स बनने में अभी भी काफी स्टेप्स दरकार होते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड में एक गांव है जिसका नाम मार रोड है। यहाँ भी कैडबरी की एक फैक्ट्री है। इस पाउडर को इस फैक्ट्री में बेच दिया जाता है। यहाँ इस पाउडर में चीनी और क्रीम मिल्क मिलाई जाती है। इस सारे मिक्सचर को प्रोसेस करके एक थिक चॉकलेट निकाल ली जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इस लिक्विड चॉकलेट को एक ओवन में डालकर इसको फिर से ड्राइंग किया जाता है और एक बार फिर से इसका पाउडर बना लिया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि चॉकलेट का टेस्ट ज्यादा से ज्यादा इनहेंस किया जाए, इसलिए इसे कई दफा इस प्रोसेस से गुजारा जाता है। दोस्तों, फिर इस पाउडर में दूसरी चीजें डाली जाती है, जैसा कि कोको पाउडर वगैरह,
और एक बार फिर से बॉइलिंग मशीन में चॉकलेट का एक पेस्ट तैयार हो जाता है। इसके बाद इस पेस्ट को चॉकलेट की फार्म में लाने के लिए फ्रीजर की तरफ भेज दिया जाता है। यहाँ 20 मिनट तकरीबन फ्रीज होने के बाद फाइनली डेयरी मिल्क चॉकलेट निकल आती है, लेकिन अभी भी चॉकलेट पूरी तरह मुकम्मल नहीं होती। इसके बाद इस चॉकलेट पर शाइन लाने के लिए इसको एक मशीन से गुजारा जाता है। इस पर एडविएबल शाइन स्प्रे किया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ अगर कोई चॉकलेट सही ना हो तो निकाल लिया जाता है। दूसरी चॉकलेट का वजन भी किया जाता है और फिर सारी क्वालिटी चेक करने के बाद अब इसको पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। यूं आपकी फेवरेट डेयरी मिल्क कैडबरी चॉकलेट तैयार हो जाती है। डेयरी मिल्क की रेसिपी पिछले 117 साल से तब्दील नहीं हुई। दोस्तों, अगर आप किसी और प्रोडक्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।